सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बहुत सारी चीजें देखिए भारत में बैन कर दी गई हैं, वहां के चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, लेकिन जो नैरेटिव है वो दुनिया में नहीं पहुंचना चाहिए कि अब मस्जिदों को नहीं अटैक किया गया है, ये मस्जिद की शक्ल में बने हुए आतंकी कैंप्स थे। बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। ये एक जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा कि भाई मस्जिद अब क्या, बिल्कुल नहीं है। ये हेडक्वार्टर थे जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन के, और बाकी जो हमने हिट किए हैं पीओके के अंदर, चाहे वो कोटली में किया है, बिम्बर में किया, बाग में किया, मुजफ्फराबाद में किया, वो सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान के आतंकवादियों के। ये जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के, ये तो प्रूफ है। अभी आप दिखा रहे हो, अगर आप ये जो वीडियो आ रहे हैं, हम थोड़ी हैं, ये तो वहां से लोग भेज रहे हैं। और पीओके में खुशी का मुजाहरा है, पीओके में लोग बड़े परेशान थे इनसे। ये आतंकवादी जो कैंप चलाते हैं वो लोगों को पसंद नहीं। देखो पीओके में आज सच्चाई है श्वेता, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो, झांगड़ हो, ददनियाल हो, बाग हो, पाकिस्तान वाला पुंछ हो, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है। वो कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। वो कहते हैं भारत पाकिस्तान ने हमारा मूर्ख बनाया है और हमें झूठ बोला है। भारत वाला जो जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन माना है, कि जो नीलम नदी है जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के पीओके से इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है पहले पंजाब में जाती है, फिर वापस आती 10 गुना ज्यादा। तो यह सच्चाई है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो कोई मस्जिद नहीं थी, ना वो कोई सिविलियन एरिया, कोलैटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ। ये हमने प्रूफ दिया है कि वहां पर जो भी मारे गए हैं वो आतंकवादी थे या आतंकवादियों के रहने वाले थे। अब मसूद अजहर कह रहा है कि हो मैं भी मारा जाता, इसका मतलब उसके कोई जो उसको अब लग रहा है कि उसका समय आ गया, मगर ये सच्चाई है भारत उसको तड़पा तड़पा के मारेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर कराई है, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या सैयद सलाउद्दीन, ये पाकिस्तान को अभी भारत को देने चाहिए। जिस प्रकार से ताहुर राणा भारत में आया है, इस प्रकार से इन्हें देने चाहिए अगर पाकिस्तान सच्चे मन से आतंकवाद लड़ना चाहता है। पर दुख की बात है, पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद पे, वो दुख है। वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और कहीं ना कहीं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के लिए ये आतंकवादी स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो ये जो हमने एक बार किया है, काफी कमर टूटेगी आतंकवाद की, मगर ये ना सोचे श्वेता कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हमें करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आपने सबक सिखाना है तो ऐसे हमले करने पड़ेंगे। और ये दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये 9 टारगेट सेलेक्ट किए हैं, ये काबिल तारीफ थे। इनके अंदर सरप्राइज मेंटेन किया, इनका टारगेट एनालिसिस किया गया, और किस प्रकार से कौन सा हथियार जाएगा, कब जाएगा, आधे घंटे के दौरान में सारे टारगेटों को हिट किया गया और 100% हिट हुआ। और वहां पर जो भी मारे गए वो आतंकवादी थे, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। ये एक काबिल तारीफ है। मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड इसको देखेगा कि किस प्रकार से आतंकवाद के साथ लड़ना चाहिए। और भारत ने जो कार्रवाई की वो मुझे लगता है ऐसे ऑपरेशन कोई खास हुए नहीं है। अब पाकिस्तान का वो जवाब देगा नहीं देगा ये तो समय बताएगा, पर मुझे लगता है पाकिस्तान नोशनल जैसे बालाकोट के बाद कुछ किया था, ऐसा कुछ करेगा, कुछ ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत और ताकत नहीं है। उसकी हिम्मत और ताकत नहीं है क्योंकि उसने बहुत बड़ा पलटवार किया, तो भारत उसके बाद करेगा। पहली बात तो उसकी काबिलियत और क्षमता नहीं है। दूसरा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता है कि वो नहीं प्रेग्नेट कर पाएगा, क्योंकि ना मिसाइल, ना रॉकेट, ना उसका एयरक्राफ्ट आ पाएगा। मगर अगर कोई चोट हो भी गई तो भारत पलटवार करेगा, और इस बार जो वार होगा बहुत पुख्ता होगा। इसीलिए सब पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है। खुशी तो देखिए थोड़ी गमगीन खुशी है, क्योंकि एक प्रहार हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, और इसीलिए आज सबको यह लग रहा है कि कम से कम उस सिंदूर का बदला लिया गया है पाकिस्तान पर इस तरह का प्रहार करके।